शांति हो आप सब पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक सवाल है जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ा हैरान करने वाला सवाल। शावत की तारीख हमें सीधी क्यों नहीं बताई गई? पेसाक की तारीख है, निसान महीने की 15वीं तारीख, योम किप्पुर की भी है, तिश्री महीने की 10वीं, लेकिन शावत कुछ नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई महीना नहीं। बस इतना कहा गया, पेसाक से 50 दिन गिनो और फिर 50वें दिन शावत मनाओ। मतलब कोई फिक्स तारीख नहीं, सिर्फ एक गिनती। अब ये भी सोचिए, शास्त्र इसे विधि का दिन या परमेश्वर का वचन मिला उस दिन भी नहीं कहता, बल्कि वो इसे कहता है फसल काटने का त्यौहार या फिर पहले फलों का दिन। तो विधि दी गई, ये बात छुपी हुई लगती है। कोई जोर जोर से ऐलान नहीं हुआ, कोई बड़ा शोर नहीं मचा। क्यों? क्योंकि शावत कोई तारीख नहीं है, ये एक रिश्ता है, एक गहरा जीता जागता रिश्ता। आइए पीछे चलते हैं। जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, बहुत दुख दर्द और तकलीफ में, फिर परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से निकाला और उसके बाद 39 दिन का सफ़र, एक एक दिन की गिनती, भीतर से बदलने का वक्त, आत्मिक रूप से तैयार होने का वक्त। जैसे एक दुल्हन अपनी शादी से पहले 7 साफ सुथरे दिन गिनती है। फिर आया 50वां दिन। सीनै पर्वत के नीचे सब खड़े थे। परंपरा कहती है परमेश्वर ने वो पहाड़ उठाया और उसे एक मंडप, शादी का तंबू की तरह उनके ऊपर रखा। डराने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि वो एक प्रस्ताव था, एक शादी का प्रस्ताव, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा के लिए रहेगा। परमेश्वर ने जैसे कहा, अगर तुम मेरी विधियों को अपनाओगे तो ठीक है, अगर नहीं तो ये तुम्हारा अंत होगा। सुनने में सख्त लग सकता है, लेकिन असल में इसमें प्यार है, गहरा प्यार, ऐसा प्यार जो पूरा समर्पण चाहता है। क्योंकि इस पल के लिए ही परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई। और फिर इजरायली लोगों ने जवाब दिया, हम पहले करेंगे फिर समझेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा पहले समझाओ फिर सोचेंगे, नहीं, उन्होंने कहा हम आपको अपनाते हैं प्रभु, सिर्फ नियम नहीं बल्कि आपको जो सब कुछ का आधार है। अब जरा सोचिए, उस दिन पूरी विधि नहीं मिली थी, सिर्फ 2 आज्ञाएं सीधा परमेश्वर ने दी, बाकी सब मोशे ने बाद में बताया। क्यों? क्योंकि विधि कोई एक बार मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये आज भी मिल रही है। हर बार जब कोई यहूदी व्यक्ति पवित्र किताब खोलता है, कुछ नया सीखता है, दिल से परमेश्वर से जुड़ता है। परमेश्वर आज भी कह रहे हैं, क्या तुम फिर से मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहोगे? इसीलिए शावत की कोई तय तारीख नहीं है, क्योंकि ये कोई बीती बात नहीं है, ये आज की बात है। हर दिन, हर पल विधि, ये पूरी सृष्टि का नक्शा है। जब लोगों ने कहा हम करेंगे और फिर समझेंगे, तो उन्होंने सिर्फ नियम नहीं अपनाए, उन्होंने एक नया नज़रिया अपनाया। दुनिया को परमेश्वर की नज़रों से देखना, उनकी मर्जी के मुताबिक जीना, उनसे जुड़कर जीना। इस शावत जब आप देर रात तक सीखते हैं, ग्रंथों में डूबे रहते हैं, तो यह मत सोचिए कि आप केवल शब्द पढ़ रहे हैं। आप फिर से उसी मंडप के नीचे खड़े हैं। आप फिर से कह रहे हैं, हाँ प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपके साथ उस शाश्वत संबंध में बंधना चाहता हूँ, विधि के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, एक नित्य बंधन के साथ। तो मेरे दिल से आपके दिल तक इस प्रस्ताव को अपनाइए, उस प्यार को जी लीजिए, उस वचन में बने रहिए। आपका जीवन हमेशा प्रेम, शांति और आशीर्वाद से भरा रहे। धन्यवाद।